हेलो फ्रेंड, आप देख रहे हैं एजुकेशन स्टडी। मैं आज आप लोगों को बोर्ड मास के बारे में बताने जा रहा हूँ। इस वीडियो को पूरा देखें, लाइक एंड शेयर जरूर करें, साथ ही सब्सक्राइब भी कर दें ताकि मेरे नए वीडियो सबसे पहले आपके पास जाए। तो चलिए बोर्ड मास देखते हैं। अक्सर लोग बोर्ड मास में कहीं फंस जाते हैं कि कहाँ पर हम प्लस का किसका प्रयोग करें, प्लस का करें, माइनस का करें, डिवाइड का करें, मल्टीप्लाई का करें या ब्रैकेट में। अगर ब्रैकेट का हो तो ब्रैकेट में हम किसका करें, छोटी ब्रैकेट, बड़ी ब्रैकेट, मल्टी ब्रैकेट। तो चलिए आज मैं उसी के बारे में कुछ बताने जा रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं कि पहले देखते हैं ब्रैकेट अर्थात बोर्ड मास। बोर्ड मास का फुल फॉर्म है, तो जो बोर्ड मास का फुल फॉर्म होता है, बी से ब्रैकेट अर्थात कॉस्ट, ओ से ऑफ मतलब का, डी से डिवाइड अर्थात भागा, एम से मल्टीप्लाई अर्थात गुना, ए से ऐड अर्थात जोड़, एस से सब्सट्रैक्ट अर्थात घटा। चलिए यहाँ तक हुआ। अब हम देखते हैं कि किसका प्रयोग कहाँ होगा, कौन से स्थान पर क्या होगा। तो चलिए, जो बीच से ब्रैकेट अर्थात कॉस्ट है उसका प्रयोग अभी फिलहाल छोड़ देते हैं, आगे बताएंगे। क्योंकि अगर हम पहले चिन्ह को जान जाएंगे कि कौन से चिन्ह का प्रयोग कब होता है, बाद में होता है, तब हमें आसानी होगी ब्रैकेट में को पढ़ने में कि ब्रैकेट का प्रयोग कब होता है, कैसे होता है, कहाँ होता है। तो चलिए ठीक है, आगे हम पहले चिन्ह के बारे में पढ़ते हैं। ठीक, तो ओ से ऑफ अर्थात का मतलब होता है गुना। अगर कोई भी दो अंक है, जैसे 2 का 3, अर्थात इन दोनों के बीच गुना हो रहा है। का मतलब गुना अर्थात इन दोनों के बीच गुना हो रहा है। अर्थात इसको अगर हम गुना करेंगे तो 3 दूनी 6 आएगा। ठीक, अर्थात इन दोनों के बीच क्या हो रहा है, तो गुना हो रहा है। ठीक, अगर हम देखें कि कोई भी बोर्ड मास लिखा हो तो उसमें का दिया जाता है। सभी में दिया जाए या नहीं, किसी किसी में दिया जाता है, ताकि हम उसमें से समझ पाते हैं कि इसमें हम किसका प्रयोग करें, किसका ना करें। तो चलिए, सबसे पहले हम का प्रयोग करेंगे अर्थात गुना का रहे तो गुना करेंगे। ठीक, दूसरा में ब्रैकेट का करेंगे, डिवाइड का करेंगे अर्थात भागा का। ओके, उसके बाद मल्टीप्लाई का करेंगे अर्थात गुना का, और उसके बाद ऐड जोड़ का। तब हम सबसे पीछे डिवाइड अर्थात सब्सट्रैक्ट का, माइनस का करेंगे। सीरियल से इसी प्रकार सीरियल से हम प्रयोग करते जाएंगे। अगर का दिया है तो पहले गुना करेंगे, उसका क्रिया खत्म हो जाएगा। डिवाइड रहेगा तो हम भागा करेंगे, उसका क्रिया खत्म हो जाएगा। उसके बाद मल्टीप्लाई रहेगा तो मल्टीप्लाई
करेंगे, तब गुना करेंगे तो उसका क्रिया खत्म होगा तो फिर प्लस रहेगा। तो प्लस 8 जोड़ेंगे, उसके बाद फिर उसका क्रिया खत्म होगा। और जब माइनस, अगर माइनस है तो माइनस तो घटाएंगे, तो जो अंक प्राप्त होगा वही आंसर होगा। तो जिस प्रकार यहाँ पर सीरियल से दिया गया है, ठीक उसी प्रकार हमें प्रयोग करना होगा कि हम किसका चिन्ह क्या करें। अगर मान लीजिए कोई भी समीकरण में का दिया है, ठीक, डिवाइड नहीं है, मल्टीप्लाई है, ऐड है, सब्सट्रैक्ट है, ठीक, अगर डिवाइड नहीं है तो क्या करेंगे। तो फिर मान लीजिए यहाँ पर डिवाइड खत्म है, ठीक, मतलब कि समीकरण अर्थात क्वेश्चन में, उदाहरण में, बोडमास में डिवाइड नहीं है तो का प्रयोग करेंगे। उसके बाद जो है क्या है, तो गुना है, मल्टीप्लाई, तो तब हम मल्टीप्लाई का प्रयोग करेंगे, फिर ऐड जोड़ का प्रयोग करेंगे, फिर घटा का प्रयोग करेंगे, ठीक। अब मान लीजिए कि का नहीं है, मल्टीप्लाई है और सब्सट्रैक्ट है, ऐड है, डिवाइड है। तो अगर का नहीं है, डिवाइड है, आगे पीछे कहीं भी हो, पहले शुरू में हो या फिर बाद में हो, पीछे हो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जिस प्रकार यहाँ पर दिया गया है सीरियल से, ठीक उसी प्रकार उसका प्रयोग करना होगा। तो देखिए यहाँ पर है प्लस, डिवाइड का प्रयोग, डिवाइड है शुरू में तो डिवाइड का प्रयोग करेंगे, उसके बाद फिर मल्टीप्लाई का करेंगे, उसके बाद ऐड का करेंगे और लास्ट में सब्सट्रैक्ट का करेंगे। इसमें अगर का नहीं है तो का प्रयोग नहीं करेंगे, ठीक। जिस प्रकार है ठीक उसी प्रकार सीरियल से हम करेंगे। ओके, तो चलिए एक उदाहरण से समझते हैं। यहाँ पर दिया गया है 25 × 5 + 46 भागा 2। यहाँ पर देखते हैं सबसे पहले कि गुना दिया है, जोड़ दिया है, भागा दिया है, लेकिन हमको यह जो बोडमास में जो चिन्ह का सीरियल रूल है उसे हम ध्यान में रखेंगे कि कौन सा रूल पहले है, उसके बाद कौन है, उसके बाद कौन है, उसके बाद कौन है। तो यहाँ पर देखते हैं कि शुरू में का है, भागा है, गुना है, जोड़ है, घटा है। तो अब हमें यहाँ पर देखना होगा कि शुरू में का है। तो अब इस उदाहरण में देखें कि इसमें तो का नहीं है, तो चलिए का खत्म। डिवाइड भागा है, उसके बाद का के बाद भागा है, तो चलिए देखते हैं इसमें भागा है तो हाँ भागा है यहाँ पर। तो अब हम इसमें इसका प्रयोग करेंगे अब। ओके, तो इतना का अब हम 2 से भागा देंगे 46 में, तो कितना आएगा, तो आएगा 23। उसके पहले क्या है, प्लस है तो हम प्लस देंगे। ओके, अब प्लस है तो अब हम प्लस दिए, और जिस प्रकार है मतलब समीकरण उदाहरण जिस प्रकार ठीक उसी प्रकार हम इधर उतार देंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा 25 × 5 प्लस दिए, अब 2 से भागा दिए तो 23 आया, तो +23। अब हमें देखना होगा कि इस समीकरण में
क्या क्या है, तो गुना है और जोड़ है। तो अब हम देखते हैं कि भागा के बाद गुना आता है, तो हम गुना का प्रयोग करेंगे। तो 25 को हम 5 से गुना करेंगे तो 25 पचे 25 से अर्थात 200 125 प्लस 23 है तो 23। ओके, अब हमें देखना होगा कि गुना के बाद क्या होता है, जोड़ होता है। तो यहाँ पर जोड़ है, अब हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो 148 आया। ठीक, अब हमें देखना होगा कि इसके बाद जोड़ के बाद गुना घटा होता है, लेकिन यहाँ पर घटा नहीं, तो ठीक यही क्या हो जाएगा, तो आंसर। ओके, चलिए आगे उदाहरण में देखते हैं। दूसरा उदाहरण में कि इस उदाहरण में लिखा है 2 का 10 प्लस 5 इंटू 4 प्लस 4 डिवाइड 2। ओके, अब हमें इसमें क्या देखना होगा, तो चिन्ह देखना होगा कि पहला चिन्ह जो शुरू में बताए थे कि इसे ध्यान में रखना होगा कि सीरियल से रूल को, चिन्ह को, तो अब देखना होगा कि शुरू में किसका क्या चीज़ का चिन्ह होता है, किसका प्रयोग होता है, तो का प्रयोग होता है। तो क्या इसमें का है, हाँ शुरू में है। ओके, तो का मतलब हम क्या बताए थे, गुना। तो 2 और 10 को हम गुना करेंगे तो कितना आएगा, 20 लिख दिए। अब जिस अर्थात जिस लाइन में हम जिसका प्रयोग करेंगे, ठीक एक ही चिन्ह का प्रयोग करेंगे। तो चलिए हम यहाँ पर एक चिन्ह का प्रयोग किए का, तो 10 को 2 से गुना किए तो 20 हुआ। अब बाद में है आगे क्या है, प्लस 5 इंटू 4, तब हम उसको उसी प्रकार उतार देंगे आगे वाले को, प्लस 5 इंटू 4 प्लस 4 इंटू डिवाइड 2। ठीक, अब हम उसको ठीक उसी तरह उतार दिए। अब इसमें देखना होगा, कि किसका चिन्ह हम सबसे पहले प्रयोग करें। तो आगे ध्यान देना होगा कि हम का प्रयोग शुरू में किए, उसके बाद क्या है, तो डिवाइड है। तो देखें कि इसमें डिवाइड का चिन्ह है, तो हाँ यहाँ पर डिवाइड का चिन्ह है, तो हम किसका प्रयोग करेंगे, डिवाइड का प्रयोग करेंगे। तो डिवाइड कहाँ है, तो सबसे लास्ट अर्थात पीछे है, तो उसको हम वहीं पे करेंगे। तो उसके पहले जो अंक लिखा हुआ है, चिन्ह दिया हुआ है, उसको ठीक उसी तरह हम नीचे उतारेंगे। तो लिखा है 20 प्लस 5 इंटू 4, 5 इंटू 4 लिखें, प्लस है तो प्लस। अब 2 को हम 4 में भागा देंगे तो कितना होगा, 2। तो ठीक, हम यहाँ पर प्लस था तो हम उसको 2 लिख दिए। अब क्या बना, 20 प्लस 5 इंटू 4 प्लस 2। अब हमें देखना होगा कि अब इसमें हम सबसे पहले प्लस का करें या गुना का करें। तो चलिए देखते हैं कि डिवाइड के बाद किसका प्रयोग होता है, तो मल्टीप्लाई अर्थात गुना का प्रयोग होता है। तो जो डिवाइड है, मल्टीप्लाई है, वह कहाँ है, तो बीच में है। तो उसके पहले वाले अंक और उसके बाद वाले अंक को ठीक उसी प्रकार हम उतार देंगे। तो शुरू में है 20 प्लस, अब दोनों के बीच में क्या है, गुना है, 5 और 4 के बीच गुना है, तो दोनों को गुना करेंगे तो क्या होगा, 20 प्लस
20, 5 चौके 20, 20 प्लस, अब बाद में क्या है तो 2 है, ठीक उसी प्रकार हम 2 को उतार देंगे। अब तीनों है सो जो क्या चीज में है तो प्लस में है, ठीक। अब यह तीनों प्लस में हो गया तो मल्टीप्लाई के बाद क्या होता है प्लस। अब हम तीनों को जोड़ देंगे, तीनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा 42। अब हमें देखना होगा प्लस के बाद क्या है तो माइनस, तो माइनस तो यहाँ पर नहीं है, तो ठीक यही आंसर हो जाएगा। ओके।